हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे। न्यू मून इफेक्ट आपके लव लाइफ पर, आप पर, आपके पर्सन पर क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं यहाँ पर कैसी रहेगी आपको लेकर। और आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या अभी रिश्ते में एंटर किया है, नया रिश्ता है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड ही इतना अच्छा आया है, द लवर्स। ठीक है, ये एम्परर भी आ गए, चैरियट, कितने सारे चार चार हेवी एनर्जीज है यहाँ पर। Pisces energy, the Hanged Man, Ace of Swords, okay, Six of Pentacles, Six of Cups, bottom of the deck। चलो, तो पाइसेस यहाँ पर बात करते हैं कि आज 14th है ना, तो आज से लेकर तो 18th ऑफ जून तक का टाइम हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा लेट ही हो गया है आपका रीडिंग, पर ठीक है, अब क्या करें, सारे 12 राशियों का रीडिंग करना है और रोज फिर उतना ही मुझे कनेक्ट होना पड़ता है ना, इसलिए भी लेट हो जाता है। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द लवर्स एंड डेथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पर है। तो न्यू मून इफेक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा, तो विद दिस टू कार्ड हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो विद दिस टू कार्ड्स हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये दिखाता है ये कॉम्बो यहाँ पर कि रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन या टर्निंग पॉइंट आ सकता है। पुराने पैटर्न्स खत्म होकर एक नई बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो इमोशनल मैच्योरिटी और गहरी फीलिंग्स को शो करता है ये कार्ड। इमोशंस है लेकिन कंट्रोल में रखे जा रहे हैं आपके पर्सन की ओर से, आपके तरफ से भी। आप भी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल ही करके चल रहे हो और आपके पर्सन भी खास तौर पर। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये एनर्जी कंटिन्यू रहेगी। और ये देखो, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि रिसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश या कम्युनिकेशन इशू हुआ हो सकता है आप दोनों के बीच में। और ये हुआ है काफी लोगों के साथ, ये लास्ट वीक हुआ हो, जून के स्टार्टिंग में हुआ हो या मई के एंडिंग में, लेकिन ये हुआ है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हुआ है। पास्ट की चीजें आपके तरफ से, मतलब आपको एकदम से याद आया कि इसने तब ऐसा बोला था, फिर मैं इसको छोड़कर चला गया, चली गई, मैं रिटर्न आने के बाद भी ये पर्सन वैसे ही है, बस हमें मनाने तक ही सुधरे थे क्या, ऐसे आपके माइंड में बात आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है पास्ट की बातें निकले और ये सारी चीजें, थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है। ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन इशू होगा, बात ही नहीं करोगे या बात हुई तो ऐसी कि मतलब बात करने का दोबारा मन ना करे इतना ज्यादा। द एम्परर एंड चैरियट की एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाने और रिलेशनशिप को डायरेक्शन देने की इच्छा है आपके पर्सन की अभी। ठीक है, कोई पर्सन, एक तो आप या आपके पर्सन इनिशिएटिव ले सकते हो, पर यहाँ पर मोस्टली आपके पर्सन की ओर से इनिशिएटिव्स आने के चांसेस दिख रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पहल करें, बात करें, आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई करें, ये हो सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन कॉन्फिडेंस और पैशन को हाईलाइट करती है ये एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग बहुत पॉजिटिव बने रहोगे। ठीक है, एंड आपके पर्सन की भी एनर्जी रह सकती है कि वो भी बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत स्ट्रांग बने रहे। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ ऐसा है कि अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस एंड पैशन दिख रहा है यहाँ पर आपके पर्सन का आपके तरफ, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो अट्रैक्शन आपके पर्सन का आपके तरफ रहेगा बढ़ा हुआ, आपका कॉन्फिडेंस और पैशन दोनों हाई रहेंगे। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में स्टैग्नेशन या वेटिंग फेज चल रहा है, मतलब स्टैग्नेंट एनर्जी जैसे फील हो रही है कि सब कुछ एक जगह पे है, स्टैंड स्टिल पे है, कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बातें आगे नहीं बढ़ रही है, वेटिंग में हो कि वो सुधरे या आप अपनी तरफ से कुछ फिर वेटिंग में चल रहे हो कि कौन पहले एक्शन ले, ये सारी चीजें यहाँ दिख रही है। तो ये बातें भी रहेगी किसी की तरफ से अभी, और से ये कंटिन्यू हो सकती है एनर्जी किसी किसी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रूथ रिविलेशन या ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी, ये कार्ड है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो बैलेंस, गिव एंड टेक और इमोशनल एफर्ट की एनर्जी ला रहा है ये जो कार्ड है नेक्स्ट। ठीक है, तो गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में बैलेंस होगा, गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा। एक ही कोई पर्सन किए जा रहा है और दूसरा बस अपने मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा अभी। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो कैसा रहेगा, तो फीलिंग्स जेन्युइन और डीप लग रही है यहाँ पर। ठीक है, वो कोई फैसला करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, ये बहुत स्ट्रांग बात यहाँ पर है। आपके पर्सन के भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑन दिस न्यू मून। अब तक उसने कांटेक्ट नहीं किया है, कोई मिस कॉल नहीं, कुछ नहीं, ये न्यू मून के बाद देखो आप। ठीक है, या न्यू मून पे ही देख लेना, वो कोई ना कोई कॉल मैसेज जरूर करेगा आपको या कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको। उनकी फीलिंग्स या रिलेशनशिप को
देखने का नजरिया ही बदल सकता है यहाँ पर, और बदल रहा है ऑलरेडी। वो सोच उनकी बदलती चली जा रही है। ये बात है, इस रिश्ते की तरफ देखने का नजरिया बदल जाए। से खुद को कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो स्टेबल, सीरियस, इस तरह से। इमोशनल, उनके इमोशंस है लेकिन ओपनली शो नहीं करेंगे। चैरियट की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा है आपके पर्सन की, और वैसी कोशिशें भी उनकी तरफ से होती भी नजर आ रही है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की बात करें जो बॉटम ऑफ द डेक में है, तो नॉस्टैल्जिक एनर्जी रहेगी यहाँ पर। इमोशनल बॉन्ड और पास्ट की मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में रहेंगे, और उसी मिसिंग एनर्जी में वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर सेपरेशन या डिस्टेंस है तो भी कनेक्शन दिल से बना हुआ लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल मैसेज ऐसा रहेगा कि ये जो 14th टू 18th ऑफ जून, 14 से 18 जून, ये जो 14th टू 18th ऑफ जून के बीच में पाइसेस आपके लिए न्यू मून एक इमोशनल रीसेट जैसा लग रहा है। इमोशनल रीसेट, ठीक है। पुरानी कंफ्यूजन और स्टैग्नेशन के बाद क्लैरिटी, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को बैलेंस करने की एनर्जी आ सकती है। उनके, आपके पर्सन की जो दिल की बात है, तो उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी है, जेन्युइन फीलिंग्स है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, वो कंट्रोल करके रखेंगे अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, एक्सप्रेस और अजीब तरीके से, मतलब कंट्रोल करके, मतलब अपने आप को ना अंदर से कंट्रोल करके रखा है उसने, और कंट्रोल करके एक्सप्रेस करना चाह रहा है या रही है। मतलब अजीब है ना, उसको बताना भी है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे लव करते हैं, या जो भी बातें आगे बढ़ानी है उसको, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करनी है। आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, उसको पुल फील हो रहा है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है। ये बात यहाँ पर है, या बैठी है, और किस तरह से अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रुथ और रिलेशनशिप को नई डायरेक्शन देने का संकेत देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस है। एंड मेजर अरकानाज में पाइसिस, कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, ऑल 12 साइंस है। चलो ऑरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लेट हो गया है रीडिंग, इस बार मेरे लेट ही हो रहा है रीडिंग। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, बैलेंस होगा सब कुछ। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो अच्छी एनर्जी में रहिए, जिस एनर्जी में रहोगी वही एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाएगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि आप संभाल ना पाओ, अभी भी चीजें आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कुछ ड्रीम्स आएंगे तो वहां से कुछ आपको इंडिकेशंस मिल सकते हैं, तो फेथ रखो, विश्वास रखो उस पर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। आप जिस तरह से सोच रहे हो, आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी उसी तरह से चेंजेस बने रहेंगे। यहाँ पर पीस कीपर, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, अब हर किसी ने राइट होना चाहिए, या आपने भी सही करना चाहिए सब कुछ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में, तो इसलिए अपने माइंड का जो पीस है ना उसको बनाए रखिएगा। पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ठीक है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अननेसेसरीली कोई यहाँ पर हमें बात का बतंगड़ भी नहीं बनाना है और झगड़े भी नहीं करने, है ना। तो शांत भी रहना है, साथ में अपने आप को पावरफुल बनाए रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। ठीक है, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चैलेंजिंग टाइम, तो ये जो चैलेंजिंग टाइम है इसमें अपने टैलेंट पर ट्रस्ट कीजिएगा। ड्रम एंड जर्नी, ड्रीम एंड जर्नी, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो ड्रीम देखा है आपने, जो सोचा है आपने, जो प्लान्स किए हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, उसी हिसाब से आपको डायरेक्शंस मिलेंगे इन दिनों। ठीक है, शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, ठीक है, तो ग्रेसफुल बने रहिएगा अपने एक्शंस के साथ। ठीक है, जो भी आप अभी मूवमेंट्स कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, तो उसके साथ इस तरह से रहना है कि बिल्कुल ग्रेसफुल होना चाहिए सब कुछ आपका। ठीक है, अपने आप को, मतलब अपना स्टैंडर्ड रेज करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखो, अपने आप को पॉजिटिवली पेश करो लोगों के सामने। जरूरत नहीं है कि आपको रोना है या इमोशनल होना है, अपने इमोशंस को पेश करने का तरीका भी अलग से आपको आना चाहिए। हमेशा रोग आकर ही नहीं बताया जाता है ना। कॉन्फिडेंटली अपने आप को पॉजिटिवली स्टैंड कराते हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। जो निगेटिविटी है, जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, उसका इस्तेमाल, उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने आप को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग बनाने में करो, तो वो बेहतर रहेगा। मून, टेक अ नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, तो कुछ इंट्यूशन आपका कहेगा इन दिनों, इंट्यूटिव मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, उसका नोट लेकर रखो। ठीक है, मतलब लिख कर रखो, शायद हो सकता है कुछ गाइडेंस हो वो आने वाले टाइम के लिए।
ओके, इमोशंस आपके हाई रहेंगे, इमोशनल बने रहोगे और इमोशनल वुंड्स जो है वो सरफेस पर आ सकते हैं ऑन दिस न्यू मून, तो आपने थोड़ा ध्यान देना है उसकी तरफ, ठीक है। कंप्लीशन कुछ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कोई कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये बात भी यहाँ पर है। आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा है, विटनेस किया है, अब वो जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, जो लेसन आपने लिए हैं, उसको अपने रियल लाइफ में अभी इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। जो लेसन आपने लिए हैं उसको फॉलो करने का टाइम है अभी। पॉजिटिव सोचो, सेल्फ लव में रहो, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।